यह जो कुंडलिनी शक्ति है यह प्राणों को धारण करने वाली है और प्राण विद्या और महाविद्या भी है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद को सही रूप से जानता है। कुंडलिनी शक्ति कंध के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों के आकार में व्याप्त होकर सुषुम्ना नामक ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढककर ही रखती है। जिस मनो में ब्रह्म द्वार सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है उसी द्वार को अपने मुख से ढककर वह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी सोई रहती है। विरह्य योग अग्नि योग के द्वारा वह जागृत होती है और फिर प्रकाश के रूप में मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सुई की तरह ऊपर की ओर गति करती है। तो प्यारे भक्तों, ये आप ध्यान से समझें कि ये कुंडली शक्ति जागृत करनी पड़ती है। अब आप ये भी कहेंगे कि कुंडली शक्ति फिर जागृत कैसे होगी। हाँ, ये भी आप ध्यान से सुने। जो हम आपको बार बार वीडियो में बताते हैं कि आप सोहम का जाप करो, प्राण जाप करो, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्राणों का जप करेंगे, प्राणों का ऊपर और नीचे आते समय श्वासों का घर्षण करेंगे, तो उससे जो है अपनी आपकी जो कुंडली शक्ति है वो धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। जागृत होगी तो वो नीचे की तरफ और वो अपने विष को फेंकती है। तो अगर वो जागृत होने लगेगी तो वो ऊपर की तरफ विष न फेंक करके अमृत प्रदान करेगी, यानी कि अमृत को फेंकना शुरू करेगी। और जब वो अमृत को फेंकना शुरू करेगी तो आप समझ लो कि आपके विचार बदलने लग जाएंगे, आपके मन में आध्यात्मिक प्रश्न आने लग जाएंगे। तो आप ये समझ लेना कि हमारी कुंडली शक्ति जागृत हो रही है। और जब ये समझ जाएंगे आप, तो आप समझ लो कि आपके अपने आप सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपके मन में प्रसन्नता आनी शुरू हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि बस यही सब कुछ है। आपको एक आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगेगी। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि कुंडली शक्ति के द्वारा हम मुक्ति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं और अपने सारे कार्य कैसे बना सकते हैं, कैसे शांति को प्राप्त हो सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों।